हेलो दोस्तों। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपके साथ इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा शेयर करते हैं। तो उसी प्रकार आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एक स्कॉलरशिप के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो क्लास 9th में है या क्लास 11th में है। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्कॉलरशिप के लिए वीडियो है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये स्कॉलरशिप कौन सी है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो है प्राइम मिनिस्टर यशस्वी योजना। ओके। प्राइम मिनिस्टर यशस्वी योजना जो कि लॉन्च की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ओके। तो पीएम यशस्वी योजना जो है, जो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको पढ़ने के लिए और भी मोटिवेशन मिल सके और उनका जो टैलेंट है उसको और अच्छे से अपने टैलेंट का यूज करके वो बच्चे आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये योजना क्या है, क्या इसमें कोई एग्जाम होगा, यदि होगा तो कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा और कैसे कैसे होगा और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। ओके। तो सबसे पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, आप सबको पता ही होगा कि बड़े बड़े एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। तो ये एक एग्जाम लेंगी आपका, ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में है और क्लास 11th में है, तो उनके लिए एग्जाम होगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इस स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी मींस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डिनोटिफाइड, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स जो हैं उनके लिए है। ये तो आप समझते ही होंगे ये नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स क्या हैं। सबसे पहले तो ट्राइब्स ट्राइब्स तो आप सब समझते ही होंगे। उसके बाद ये ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिनका कोई घर नहीं होता, लाइक आप बोल सकते हैं कि मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ताकि वो स्टडी के जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, और साथ ही साथ उनकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है। और ये इसमें जो सिलेक्शन होगा वो एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है। तो ये मेन इसके पॉइंट्स हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप यदि आपके रिलेटिव यदि कोई है जो 9th या 10th क्लास में यदि बच्चे हैं, साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई बच्चा है और या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो खुद इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ध्यान से अपना ये फॉर्म भरेंगे ही। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जाम कब तक, एग्जाम फॉर्म कब तक भरेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ये पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। मीन्स आपको एक OMR सीट मिलेगी और आपको ऐसे टिक करना है जो भी आंसर सही होगा। तो ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा है एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स एक क्वेश्चन रहेगा और इसके आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे ABCD। ठीक है, उसमें से आपको एक को टिक करना है। ओके। ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो 2.5 आवर्स मीन्स 2.5 घंटा जो है 150 मिनट आपको क्या मिलेगा, एग्जाम देने के लिए इतना समय मिलेगा। मीडियम बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी में भी एग्जाम होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आप मीडियम चूज करेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ एग्जाम कब है, तो डेट है आपकी 29 ठीक है, फ्राइडे के दिन आपका ये एग्जाम होगा। इसका मतलब आपके पास मुश्किल से अभी अगस्त स्टार्ट हो गया, 1 मंथ बचा हुआ है, 1 और 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। इसके बाद एग्जाम फीस, कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम फीस बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चे वैसे ही एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाओगे आप। ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज 2 अगस्त है, तो आपके पास अभी 6 दिन बचते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, आप अपने हिसाब से
आप वहां पे देख लेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो जो भी एग्जाम सेंटर आपके लिए फीजिबल हो वो वाला एग्जाम सेंटर आप चूज कर लेंगे। तो ये हो गए आपके क्या कि लास्ट डेट कब है, पैटर्न क्या रहेगा और ये सारी चीजें। अब हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते। वैसे ही तो हमने बहुत सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर ली थी कि कौन कौन एलिजिबल है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीजें याद रहें। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये तो वेल नोन पॉइंट है कि इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए उसकी, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कैटेगरी, मतलब ये मैंने आपको बताई ही है कि ओबीसी तो आप सबको पता है, ईबीटी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए है, और डीएनटी मतलब जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए है ये। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट को या तो 9th क्लास में होना चाहिए, ठीक है, और 9th क्लास में क्या उसका जो बॉर्न है वो 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के बीच में उसका बॉर्न होना चाहिए। इसके बाद क्लास 11th में भी 1/4/2005 से 31/3/2009 के बीच में उसका बॉन्ड होना चाहिए। इनकम ऑफ पेरेंट्स 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा आपकी पेरेंट्स की इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है वो क्लास 9th या 11th में किसी में हो और किसी भी आइडेंटिफाइड स्कूल में हो, मतलब जो भी स्कूल है वो लीगल हो, उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो, जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस स्कूल को, उन्हीं को ये मिलेगी। और उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो जो 9th में है तो उसका जो 8th क्लास है वो 2022-23 में वो पास आउट हो, और यदि 11th में है यदि कोई स्टूडेंट, तो उसका जो 10th क्लास है वो भी सन 22-23 में वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ये तो सारी बात होगी एलिजिबिलिटी की, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आप कैसे फॉर्म कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो सबसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आंसर होंगे, ABCD फॉर एग्जाम्पल। तो आपको एक सही आंसर, मान लो ए सही है तो ये 4 ऐसे ऐसे गोले आपको मिलेंगे। तो मान लो यदि ए सही है तो OMR सीट में आपको ए पे गोला करना है। तो इस टाइप का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ऑफलाइन मोड होगा। इसके बाद ये तो सारी चीजें, और ये सारी चीजें मैंने आपको मतलब एक ही पॉइंट में आपको बता दी है कि वन ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है, जो भी 4 ऑप्शन आएंगे, और OMR सीट बेस्ड आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, मैं कैसे पढ़ूं, कहाँ से तैयारी करूं। तो सबसे पहले आपको, यदि कोई स्टूडेंट क्लास 9th में है, यदि कोई स्टूडेंट क्लास 9th में है तो वो क्या करेगा, क्लास 8th तक की अपनी एनसीईआरटी को क्या करेगा, कवर करेगा, एनसीईआरटी को कवर करेगा। और यदि कोई स्टूडेंट क्लास 11th में है तो वो क्लास 10th की एनसीईआरटी को कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका यहीं से आएगा। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो एक होगा मैथमेटिक्स होगा, एक होगा साइंस, एक होगा सोशल साइंस, और एक होगा आपका जनरल अवेयरनेस या आपका नॉर्मल कितना नॉलेज है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, सोशल साइंसेस से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके कितने आएंगे आप, ठीक है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो ऐसे टोटल जो हमारा एग्जाम होगा वो कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली सबको ये बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और किस किस के लिए ये एग्जाम है, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।